Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. In this particular short revision clip, we are going to revise one of the most important topics, rotation, retirement of directors, and one of the pain points for CA Final Law chapter number 1. Right? Section 152.6, 152.7 हम revise करेंगे and very quick and very conceptual manner में. Let's start. रोटेशन रिटायरमेंट. रोटेशन का मतलब समझो, इसके अंदर हमें दो कैलकुलेशंस करनी है. वन इज रोटेशनल डायरेक्टर्स, वन इज रिटायरिंग डायरेक्टर्स. रोटेशनल डायरेक्टर्स में से मुझे रिटायरिंग डायरेक्टर्स पिक करने और उनको बोलना है कि आप ऑफिस को जो है वो छोड़ के जाओ. राइट? सो रोटेशनल मींस आउट ऑफ दोस सम विल रिटायर. कैलकुलेशन सभी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, डज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से of the company, does the articles of the company say that all of our directors will retire at every general meeting? क्या आपके आर्टिकल्स ये कहते हैं कि हमारे सारे डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे? अगर ऐसा कहते हैं तो वेरी वेरी गुड, ग्रेट. देन 152.6 doesn't need to say anything. बट जाहिर सी बात है, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं कहा जाएगा. देन 152.6 says okay, then let us tell you, let the companies act tell you कि कितने रोटेशनल रहेंगे और कितने रिटायरिंग रहेंगे. सो देखो, रोटेशनल रहेंगे अपना टोटल इंटू 2/3. टोटल इंटू 2/3. एक सेकेंड. यस. सो टोटल इंटू 2/3 विल बी माई रोटेशनल डायरेक्टर्स. तो इस वाले का राउंड ऑफ आपको अपर राउंड ऑफ करना है. लेट दिस फिगर बी एक्स. टोटल इंटू 2/3. लेट दिस फिगर बी एक्स. नाउ हाउ टू कैलकुलेट रिटायरिंग डायरेक्टर्स? एक्स इंटू 1/3. x into 1/3. यहां पे आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट, एंड प्रोबेबली दिस इज द ओनली केस इन द एंटायर कंपनीज एक्ट वेयर देयर विल बी अ नियरेस्ट राउंड ऑफ. वरना हर जगह आप देखोगे अपर राउंड ऑफ होता है. राइट? सो टोटल इंटू 2/3 इज इक्वल टू x, दैट इज माई रोटेशनल डायरेक्टर्स. उसमें से रिटायर कितने करेंगे? x इंटू 1/3 माई रिटायरिंग डायरेक्टर्स. क्लियर? अब थोड़ा सा हम लीगल लैंग्वेज पे आते हैं. सो rotation and retirement section number 152.6. This section is applicable on all the public companies plus private which are public company subsidiaries. This point was, even if it was not written, it was assumed. Why? Because when we analyze the definition of a public company under section 2 clause 71, it includes a private company which is a subsidiary of a public company. तो ऐसी private company जो कि public company की subsidiary है, उसको हम public company ही मानते हैं. So मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले एक सवाल पूछना है. Unless the articles provide for the retirement of all directors at every annual general meeting, unless this is said, how many will be rotational? Not less than 2/3 of the total number of directors of a public company shall be rotational directors. Rotational directors की legal language क्या है? They shall be the persons whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation. मतलब liable to determination by retirement, इसका मतलब वो rotational directors है. Right? So आपको total into 2/3 करना है. यहां पे आपको कोई भी फ्रैक्शन आया तो आपको अपर राउंड ऑफ करना है. फॉर एग्जांपल 3.3 आया तो आपको 4 लेके जाना है. सो टोटल इंटू 2/3 इज माय रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड लेट दिस फिगर बी x. अब एक और चीज, जो भी रोटेशनल डायरेक्टर्स रहेंगे वो हमेशा जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं. सो फॉर एग्जांपल एडिशनल डायरेक्टर्स को बोर्ड अपॉइंट कर रहा है. आर दे रोटेशनल डायरेक्टर्स? आंसर इज नो. तो पढ़ो, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. अब ये हो आपके दिमाग में डाउट, सर रोटेशनल तो मेंबर्स लगा रहे हैं, नॉन रोटेशनल का क्या? इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स नॉन रोटेशनल को भी मेंबर्स ही लगाते हैं. इसका मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किसी और तरीके से पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आर्टिकल से सो. राइट? सो आगे बढ़ो. The remaining directors in case of any such company in default and subject to any articles, regulations of the articles shall also be appointed by the company in general meeting. So ये बोला जा रहा है नॉन रोटेशनल के रिस्पेक्ट में, और यहां पे जो वर्ड यूज करा गया है सच कंपनी, सच मतलब पब्लिक कंपनी. Am I clear? Yes. Now you have got the total number of rotational number of directors. How many of them shall retire? Let this retiring number of directors be y. तो आपको रिटायर कितने कराने हैं? x into 1/3. तो पढ़ो, at first annual general meeting of a public company held after the date of the general meeting at which first directors are appointed as per the above clauses A and D. ये फर्स्ट डायरेक्टर्स 152 सबसेक्शन 1 नहीं है, ये ऊपर क्लॉज ए और बी का बोल रहा है. मतलब जब मेंबर्स ने लगा दिया तो उसके बाद एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब फर्स्ट एंड एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग में हमें कितनों को रिटायर कराना है? 1/3 ऑफ सच ऑफ द डायरेक्टर्स. सर सच मतलब रोटेशनल. ओके, तो 1/3 ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन शैल रिटायर फ्रॉम द ऑफिस. तो आपका y क्या निकलेगा?
x इंटू 1/3। यहां पे कोई भी फ्रैक्शन आया तो आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ लेके चलना है। सो फॉर एग्जांपल 2.3 आया तो 2, एंड इफ इट इज 2.6 एक 3 लेके जाएंगे। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। सर क्या? जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर में जल्दबाजी में आप क्या करोगे, टोटल नंबर को इंटू 2/3 कर दोगे, इंटू 1/3 कर दोगे। एक साथ मत करना, गलती हो जाएगी। सर क्यों गलती हो जाएगी? 2/3 का राउंड ऑफ अपर राउंड ऑफ है, 1/3 का राउंड ऑफ नियरेस्ट राउंड ऑफ है। एग्जांपल देता हूं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11 करके देखो, 11 इंटू 2/3 इंटू 1/3, उसका नियरेस्ट राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 2 आएगा। और अगर इंटू 2/3 का अलग राउंड ऑफ करोगे, होल नंबर लेके आओगे, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। 11 वाले में ही गलती होती है, और ऐसे आपकी गलतियां पेपर में ना हो इसलिए ध्यान रखना। पहले 2/3 करो, उस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करो, एक होल नंबर लेके आओ, फिर इंटू 1/3 करो और फिर उसको राउंड ऑफ करो। दोनों के राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग है। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में डाउट, सर नंबर तो आ गया रिटायरिंग का, बट अब किन डायरेक्टर्स को रिटायर कराओ? Whoever are longest sitting. So, the directors to retire by rotation at every annual general meeting shall be those who have been longest in their office since their last appointment. जो सबसे ज्यादा ऑफिस में बैठा है उनकी फेयरवेल पार्टी रखवाओ और उनको रिटायरिंग कराओ। अब आपका अगला डाउट, सर इफ 2 or more directors joined on the very same day, then who shall retire? अगर दोनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया है तो उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है तो देख लो, नहीं है तो फिर चिट्ठी निकाल लो, बाय लॉट्स उनका नाम निकलेगा, जिसका नाम आएगा उसकी फेयरवेल पार्टी रखवाओ और उसको वेकेट कराओ, रिटायर कराओ। नेक्स्ट, अब जब हम टोटल की कैलकुलेशन करते हैं, जब मैं टोटल की कैलकुलेशन करता हूं तो उसके अंदर मुझे 3 प्रकार के डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना पड़ता है। क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, क्यों? बिकॉज सेक्शन 149 सबसेक्शन 13 कहता है। नेक्स्ट, सर्टेन नॉमिनी डायरेक्टर्स को, सम नॉमिनी डायरेक्टर्स क्यों लिखा? उन्हीं नॉमिनी डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना जो ऐसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए हैं जिनका एक्ट ओवरराइडिंग है कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। एग्जांपल LIC, एग्जांपल SBI, एग्जांपल HDFC, नहीं HDFC नहीं, एग्जांपल ICICI, नहीं HDFC ICICI के खुद के एक्ट्स नहीं है, SBI के है, LIC के है, और वो ओवरराइड करते कंपनीज एक्ट को। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू एक्सक्लूड नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अपने गवर्नमेंट कंपनी में कोई नॉमिनी लगवा रहा है। एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सक्लूड ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज ऑल्टरनेट ओरिजिनल की जगह आता है, तो इन शॉर्ट हम अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। और ये व्यू हैज बीन अफर्म्ड बाय द ICAI इन वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये तीनों आपको एक्सक्लूड करना है। सर SSD और उनको एक्सक्लूड करना है? नहीं, मैंने ये बताया SSD और एडिशनल डायरेक्टर को आपको एक्सक्लूड नहीं करना। उसका लॉजिक ये है कि सर अगर एक्सक्लूड करना होता तो सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 आपको बोलता। ओके, नाउ वी कैन मूव अहेड। यस, 2 टर्म्स, मैं आपके सामने 2 टर्म्स रख रहा हूं। क्या? इंक्लूजन इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड वेदर ही इज अ रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ये दोनों अपने आप में अलग कंसेप्ट है। सर समझ में नहीं आया? एडिशनल डायरेक्टर को इंक्लूड करना है इन द टोटल, बट वो खुद एक रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर रोटेशनल डायरेक्टर्स तो अपॉइंट किए जाते बाय द मेंबर्स, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है बाय द बोर्ड, तो वो रोटेशनल डायरेक्टर कैसे हुआ? लेकिन वो टोटल में इंक्लूड करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स दैट अ कंपनी नीड्स। Clear? So when I say included in total and when I say he is a rotational director, these two are separate terms. अब आगे एक चीज का ध्यान रखिए, आगे बढ़ो। ये मैंने आपको बता दिया आपको एक्सक्लूजन्स क्या क्या करनी है। जो वेकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू रिटायरमेंट, वो कंपनी या तो उसको रीअपॉइंट कर देगी OR पास करके, या तो कंपनी किसी और को अपॉइंट कर देगी, या तो कंपनी बोलेगी मुझे किसी को अपॉइंट नहीं करना। इसी के साथ एक केस लॉ आता है सर, BR कुंद्रा वर्सेस मोशन पिक्चर एसोसिएशन। इफ द कंपनी डज नॉट होल्ड अ जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग अगर कंपनी ने रखी ही नहीं, तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं? टिल द लास्ट डेट टिल विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। Why? Because the directors cannot take advantage of their own default. AGM बुलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है, तो डायरेक्टर्स AGM ना बुला के खुद के रिटायरिंग डायरेक्टर्स का फायदा नहीं करवा सकते। BR कुंद्रा वर्सेस मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन। इस नोट में मैंने सिर्फ एक ही बात रिपीट करी कि रोटेशनल डायरेक्टर्स को मेंबर अपॉइंट करते हैं, नॉन रोटेशनल इन डिफॉल्ट मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन आर्टिकल्स कुछ और भी कह सकते हैं। नाउ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, उस AGM में जिसके अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर छोड़ के जा रहे हैं, उस AGM में कंपनी ने किसी और को अपॉइंट नहीं किया, it didn't fill the vacancy, it also did not expressly say that we will not resolve the vacancy. आपने किसी को लगाया भी नहीं, आप ये भी नहीं बोल रहे हो आप किसी को लगाओगे नहीं, तो उस केस में हम क्या करें? तो कंपनीज एक्ट ने बोला ठीक है आप मीटिंग को एडजर्न कर दो, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में। अगर वो नेशनल हॉलिडे हुआ
अगर वो नेशनल हॉलिडे हुआ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो फिर उस केस में हम उसको अगले दिन एडजर्न कर देंगे। अब देखो क्या उस मीटिंग में इस चीज का रिजोल्यूशन निकला? नहीं निकला। मतलब इन द एडजर्न जनरल मीटिंग ऑल्सो द कंपनी डिड नॉट फिल वैकेंसी एंड द कंपनी डिड नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व टू नॉट फिल वैकेंसी। अब सर दोबारा एडजर्न कर दे क्या? नहीं सर, दोबारा एडजर्न करना ठीक नहीं लग रहा है। तो उस केस में जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स थे उनको बोलेंगे आ जाओ वापस, आपकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो चुकी है। यही बात इस पूरे सबसेक्शन ने बोली। और 5 ऐसे केसेस है, 5 ऐसे केसेस है जिसके अंदर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्या क्या? इफ एट दैट मीटिंग और प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर, सच मतलब जो कि छोड़ के जा रहा था, रिटायर हो रहा था। इफ फॉर सच डायरेक्टर वॉज पुट एंड लॉस्ट, मतलब रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी थी पर वो फेल कर गई, इसका मतलब मेंबर्स को वो लोग नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ही बोल दिया कि मुझे अपॉइंट नहीं होना, ही हैज एक्सप्रेस्ड इज हिज इन अनविलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड। थर्ड, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड फॉर एज अ डायरेक्टर, मतलब सेक्शन 160 पूरी कंप्लाइंट नहीं है, तो फिर उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कैसे हो जाएगी? नेक्स्ट, a resolution whether special or ordinary is required for appointment or reappointment by virtue of any provisions of this act. This is a point to be learned for right now only for exam point of view, practically use नहीं होता, इसलिए इसका लॉजिक मत समझो। नेक्स्ट, सेक्शन 162 is applicable to the case। 162 में क्या हो रहा होता है? जब एक ही रिजोल्यूशन में मोर देन वन डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और वो इनवैलिड माना जाता है, तो 162 में वो चीज क्लियर होती है और 162 का यहां पे भी लिंक होता है। तो इन 5 केसेस में रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। सर्टेन एग्जेम्पशंस, this concept is not applicable to an unlisted government company in which minimum 51% share capital is held by governments, मतलब central, state या combination. Also this concept is not applicable to such companies subsidiaries. Apart from that, this concept is not applicable to a private company provided it is not a subsidiary of a public company. Why? Because if it is a subsidiary of a public company, then in that case it shall be deemed to be a public company, और उस केस में फिर ये concept उसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन देने से पहले 92 और 137 का कंप्लायंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्लायंस तब चेक होता है जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा, थ्रू द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, द एग्जेम्पशन इज गिवन। दिस एग्जेम्पशन इज गिवन बाय वे ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152(6) rather than any exemption notification. So this was 152(6), 152(7). मैं देख लेता हूं और कोई पॉइंट आपको कराना है क्या मुझे? अच्छा, एक बात, जब भी कोई बंदा ऑफिस छोड़ के जा रहा है और उसकी फेयरवेल पार्टी रखवाई जा रही है, तो आप उससे एक सवाल पूछो, इधर आओ, उससे पूछो कि डिड यू फॉल इन द 2/3 एंड 1/3 कैलकुलेशन एंड दैट्स व्हाई यू आर लिविंग द ऑफिस? आप रिटायरमेंट वाले में लॉन्गेस्ट सिटिंग आए और इसलिए आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है ऑफिस? इफ द आंसर इज यस, इसका मतलब ही इज अ रिटायरिंग डायरेक्टर। If the answer is no, he is not a retiring director. So please understand there is a difference between vacation and retiring. Additional director अपना ऑफिस छोड़ के जा रहा है सेक्शन 161 के हिसाब से, क्या वो रिटायर हो रहा है? नहीं सर, वो वेकेट कर रहा है। रिटायर मतलब 1/3 की कैलकुलेशन से जो होके जा रहा है, क्योंकि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को दोबारा अपॉइंट करना है तो आप मात्र एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो। लेकिन सर अगर वेकेट हो रहा है, नॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर को दोबारा अपॉइंट करना है, इन दैट केस ही विल नीड कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 160 rather than a simple ordinary resolution, right? So ये था आज का हमारा एक छोटा सा रिवीजन। आज मैंने लाइव बैच में क्लास में सुबह यही कराया, मुझे लगा ये क्विकली हम रिवाइज कर सकते हैं और इससे आप बच्चों का भी भला हो सकता है, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।